डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कैंसर। और हम सब जानते हैं कि कुछ डिजीज़ हैं जो डेडलीस्ट डिजीज़ हैं और कैंसर भी उनमें से एक है। इसके अलावा एड्स और हेपेटाइटिस डिफरेंट टाइप का, ये सब जो हैं ये डेंजरस डिजीज़ हैं, डेडलीस्ट डिजीज़ हैं। तो कैंसर उनमें से एक है। तो सबसे पहले तो कैंसर है क्या? देखो, कैंसर होता है एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स। बॉडी के कुछ सेल्स की जब अनरेगुलेटेड या अनकंट्रोल्ड या एबनॉर्मल डिवीजन होती है, देन इट इज नोन एज कैंसर। तो इसको हम कैंसरस ग्रोथ या कैंसर का नाम दे देते हैं। अब जब अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल डिवीजन होगी सेल्स की, तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण एक लंप जो है, लंप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा और उसको हम नाम क्या देते हैं? ट्यूमर। ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसके कारण ट्यूमर फॉर्मेशन, या जिसको हम नियोप्लाज्म भी बोलते हैं, तो उसकी फॉर्मेशन होती है ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। और कैंसरस सेल्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसरस सेल्स की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और क्योंकि ये एक डेडलीस्ट डिजीज है, तो इस डिजीज के डिफरेंट कॉजेज क्या हैं या इसके पीछे रीजंस कौन से हैं जिनके कारण ये डिजीज होता है, तो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कैंसर, अबाउट द कॉजेज ऑफ कैंसर, दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 4th February एवरी ईयर। तो 4th February को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द वेरियस कॉजेज ऑफ कैंसर। अब आगे बात करते हैं कि कैंसर जो है ये बेसिकली अनकंट्रोल्ड या एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स है। और कैंसरस सेल्स नॉर्मल सेल्स से डिफर कैसे करते हैं? तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनसे कैंसरस सेल्स डिफर करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कैंसरस सेल्स की। एक तो जैसे बात आई कि इररेगुलेटेड मैनर में इनका जो है डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। दूसरा, कैंसरस सेल्स do not remain confined to a particular region or particular part of the body, but after some time they spread to the adjoining regions or they infiltrate to the nearby region. कैंसरस सेल्स जो हैं वो एक खास पार्ट तक सीमित नहीं रहते, बल्कि एडजॉइनिंग एरियाज में आगे मूव करना शुरू करते हैं, स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस स्टेज when the cancerous cells penetrate to the nearby cells, it is called as metastasis, और इसको सेकेंडरी फेज भी बोल देते हैं। तो जब कैंसरस सेल्स जो हैं वो डिटैच होके नियर बाई एरियाज में आगे स्प्रेड करने शुरू हो जाएं थ्रू दी ब्लड और लिम्फ, तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक कैंसरस ग्रोथ जो है वो पहुंचनी शुरू हो जाए, देन दिस स्टेज इज नोन एज मेटास्टेसिस। तो एक तो कैंसरस सेल नॉर्मल सेल से डिफर कर रहे हैं कि इनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन होती है। दूसरा, लाइसोसोम्स का नंबर जो है वो नॉर्मल सेल्स के मुकाबले कैंसरस सेल्स में बढ़ जाता है, और जिसके कारण लाइटिक एक्टिविटी यानी ब्रेकडाउन वाली एक्टिविटीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं। डेब्रीज कलेक्ट होती हैं इन सेल्स के अंदर ज़्यादा। मेलानिन जो स्किन पिगमेंट है उसकी कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है, ड्यू टू विच द स्किन टर्न्स डार्कर। स्किन जो है वो डार्क होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू द मोर
accumulation of melanin। फिर कैंसरस सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम की सेल ऑर्गेनेलीज होती है, उनमें लेस क्रिस्टे रीजन, उनमें क्रिस्टे का नंबर जो है वो लेसर होता है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ क्रिस्टे इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ नॉर्मल सेल्स। न्यूक्लियस कैंसरस सेल्स का इररेगुलर शेप का हो जाता है, इररेगुलर शेप का न्यूक्लियस जो है वो कैंसरस सेल्स का होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कैंसरस सेल्स को डिफर करते हैं फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। नेक्स्ट है कि कुछ सिम्टम्स, अगर मैं कैंसर के डिफरेंट सिम्टम्स की बात करूं या प्रोबेबल सिम्टम्स जो हैं वो कैंसर के क्या होते हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चेंज आना, परसिस्टेंट कफ रहना, कुछ लोगों को जो है लगातार जो है कफ की प्रॉब्लम रहती है, तो उनमें फिर कैंसरस ग्रोथ जो है वो हो सकता है कि हो रही हो बॉडी के किसी पार्ट में। और इसके साथ मैंने क्या बोला है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो बॉबल हैबिट्स में चेंजेस आएंगी। फिर जो कलर है, कलर और शेप जो है किसी वार्ट की, वार्ट और मोल, वार्ट और मोल ये जो होते हैं स्किन के ऊपर, तो इनके शेप में, इनके कलर में चेंजेस जो हैं वो उन लोगों में मिलते हैं जिनमें कैंसरस ग्रोथ हो रही होती है। वार्ट मतलब जिनको हम मौका या मस्से बोलते हैं, और मोल मतलब तिल। तो इनके साइज में, शेप में, कलर में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। इचिंग भी होनी शुरू हो सकती है वार्ट्स वगैरह में, तो वो भी कुछ साइन होता है। इसके अलावा हार्ड लंप जो है, खास तौर पे मदर्स में हार्ड लंप यानी कोई जिसको हम गांठ टाइप कह सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन हो सकती है इन दी ब्रेस्ट रीजन इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट रीजन में कोई जो है हार्ड लंप जैसा स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन होना, ये भी कैंसरस ग्रोथ का साइन हो सकता है। इसके अलावा ब्लीडिंग इन दी वेजिनल कैनाल और एक्सेसिव ब्लीडिंग इन दी वेजिनल कैनाल इन मदर्स, वो भी सर्विक्स कैंसर के केस में ऐसा हो सकता है। अनक्यूरेबल अल्सर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, खास करके स्टमक के अंदर अगर अल्सर्स की फॉर्मेशन होती है, अनक्यूरेबल अल्सर्स की फॉर्मेशन होती है, दैट मे लीड टू अकरेंस ऑफ कैंसरस ग्रोथ। फिर इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि लो ग्रेड फीवर रहना, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख ना लगना या कम लगना, और लगातार जो है हल्का टेम्परेचर रहना, फीवर रहना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो प्रोबेबल सिम्टम्स हो सकते हैं कैंसर के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। अब मैं ट्यूमर किसको बोल रहा हूं, मैंने ये बोला था कि जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है कैंसरस सेल्स की, देन ए टाइप ऑफ लंप यानी कि हार्ड स्ट्रक्चर से बनने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जिनको हम नियोप्लाज्म या ट्यूमर्स बोलते हैं। और ये जो ट्यूमर्स हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, वेनिन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। वेनिन ट्यूमर्स आर आल्सो नोन एज नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। देखो, अगर कोई कैंसरस ग्रोथ या कोई ट्यूमर की फॉर्मेशन हुई है, नियोप्लाज्म की फॉर्मेशन हुई है, एंड दैट रिमेन्स और दैट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर एरिया, और वो वहां से स्प्रेड नहीं करता, यानी एक खास एरिया तक ही सीमित रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है,
then that kind of tumor is called as non-malignant tumor or benign tumor. और ऐसे ट्यूमर को नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कह देते हैं, यानी ये बेसिकली कैंसर नहीं होता इससे, या ये कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द रीजन्स में स्प्रेड नहीं कर रहा, तो इसको इजीली जो है वो क्योर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ट्रीटमेंट लाइक सर्जरी एंड रिस्ट्रिक्टेड रेडियोथेरेपी, इसको ठीक किया जा सकता है. सेकेंड टाइप ऑफ ट्यूमर्स आर malignant tumors. Malignant tumors are those which spread to the distant places of the body after some time through blood or through lymph, जिसको हमने नाम क्या दिया था, मेटास्टेसिस. यानी ऐसे ट्यूमर्स जो एक पर्टिकुलर एरिया तक कन्फाइंड नहीं रहते, बल्कि जिस हिस्से में ट्यूमर बना वहां से वो डिस्टेंटली प्लेस्ड एरियाज की तरफ या डिस्टेंटली प्लेस्ड जो पार्ट्स हैं बॉडी के उन तक पहुंच जाते हैं ड्यू टू द डिटैचमेंट ऑफ कैंसरस सेल्स फ्रॉम द ट्यूमर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज कैंसरस सेल्स थ्रू ब्लड और लिम्फ टू द डिस्टेंट प्लेसेस. अगर ऐसा होता है कि कैंसरस ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित ना रह के पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाए, देन इट इज नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कैंसरस ट्यूमर है. एक्चुअल में ये कैंसरस ट्यूमर है और ये सिचुएशन जो है वो डेंजरस होती है. नेक्स्ट है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर. टाइप्स ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड, यानी जिन सेल्स में या जिन एरियाज में, जिन टिश्यूज में कैंसर हो रहा है उनके बेसिस के ऊपर ये 3 मेजर टाइप्स हैं. और इनमें से फर्स्ट टाइप है कार्सिनोमास. कार्सिनोमास आर दोज काइंड ऑफ कैंसर्स विच रिमेन कन्फाइंड टू एपिथेलियल सेल्स. बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू वाला जो हिस्सा है या एपिथेलियल टिश्यू से ड्राइव्ड रीजन जो हैं उन हिस्सों में जहां ये पैदा होता है अगर कोई कैंसर, तो उसको हम कार्सिनोमास की कैटेगरी में रखते हैं. यानी एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल्स के अंदर होने वाले कैंसर्स को कार्सिनोमास बोलते हैं. और इसमें 80% हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो कैंसर्स हैं दे आर ऑफ दिस काइंड, वो इसी तरह के हैं, कार्सिनोमा काइंड के ही हैं. और इनमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं तो सर्विक्स का कैंसर है फीमेल्स में, जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर सर्विक्स रीजन का कैंसर, इसी तरह से स्किन कैंसर, फिर ब्रेन का कैंसर, फीमेल्स में ब्रेस्ट का कैंसर, ये सब जो है ये कार्सिनोमास हैं. और दूसरा आ गया सार्कोमास. सार्कोमास या सार्कोमास किनको बोलते हैं? those kinds of cancers which occur in tissues which arise from mesoderm. 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स जो होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो जो टिश्यूज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मेसोडर्म से पैदा होते हैं, उन टिश्यूज में अगर कोई कैंसर होता है तो उसको हम सार्कोमास की कैटेगरी में रखते हैं. तो मेसोडर्म से अराइज होने वाले टिश्यूज में कैंसर होना ये सार्कोमास है. इसमें हम वेरियस काइंड के कैंसर्स की बात कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बोन्स में कैंसर होता है, देन इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमा. एडिपोज टिश्यू के अंदर कोई कैंसर होता है तो इसको हम बोलते हैं लिपोमास. लिपोमास, LIPOMAS, लिपोमास. ऐसे ही लिम्फाइड टिश्यू के अंदर, लिम्फ नोड्स या लिम्फाइड टिश्यूज के अंदर अगर होता है तो उसे हम लिम्फोमा बोलते हैं. तो और इसकी एक एग्जांपल हॉजकिंस डिजीज है, एक वो लिम्फोमा की एक एग्जांपल है. तो वेरियस काइंड के ये मेसोडर्म से अराइज होने वाले टिश्यूज में जो कैंसर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज सार्कोमास. फिर अगर अनकंट्रोल्ड नंबर हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर WBCs का, यानी ल्यूकोसाइट्स का, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स का, तो ऐसे कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं.
तो ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर इन विच देयर इज abnormal increase in the number of leukocytes और abnormal increase in the number of WBCs. तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज इन्वॉल्व। अब हैं कॉजेज ऑफ कैंसर कि कैंसर किन किन कारणों से होता है। तो देखो, अगर कॉजेज की बात करूं तो 4 डिफरेंट टाइप के जो हैं रीजंस हैं कैंसर होने के, 4 डिफरेंट टाइप के एजेंट्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर एंड ऑल द एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर दे आर टर्म्ड एज कार्सिनोजेंस। ऐसा कोई भी फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर इज नोन एज कार्सिनोजन। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस। तो इनकी कैटेगरीज देखें अगर हम, तो इसमें फिजिकल इरिटेंट्स भी हो सकते हैं, और फिजिकल इरिटेंट्स में अगर हम एग्जांपल दें तो फॉर एग्जांपल एक अर्थन पॉट होता है जिसका नाम है कांगड़ी। ये अर्थन पॉट जो है ये कश्मीरी लोग अपने एब्डोमेन के पास अपने लॉन्ग कोट के अंदर जो है वो उसको रखते हैं सर्दियों के दिनों में, और जिसके अंदर जो है उन्होंने आग रखी होती है ताकि बॉडी को बीच बीच में हीट मिलती रहे। ये अर्थन पॉट जो है जब लगातार उनके एब्डोमेन के कांटेक्ट में रहता है तो वो कैंसर का कारण बन सकता है। तो ये एक फिजिकल इरिटेंट हो गया, उसकी एग्जांपल हो गई, मतलब फिजिकल इरिटेंट के कारण। तो जैसे इन केस ऑफ कश्मीरी पीपल, कांगड़ी जो कि एक अर्थन पॉट है, ये इसकी एक्सेसिव हीट के कारण जो है, हाई टेम्परेचर के कारण जो है वो कैंसर हो सकता है। इसके अलावा बीटल, जो बीटल है उसके कारण भी, बीटल एंड टबैको च्यूइंग वो भी फिजिकल इरिटेंट की कैटेगरी में आते हैं, उनसे ओरल कैंसर हो सकता है। फिर इसके अलावा और हम अगर एग्जांपल इसमें दें तो हैवी स्मोकिंग, हैवी स्मोकिंग तो जो टोबैको स्मोक होती है उसके अंदर भी वेरियस फिजिकल इरिटेंट्स होते हैं, दे कैन आल्सो कॉज दी वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर्स। और लास्ट में जैग्ड टीथ, जैग्ड टीथ यानी अगर हमारे दांतों के ऊपर यानी प्रॉपरली ब्रशिंग ना करें तो दांतों के ऊपर जो है जैगरी यानी कोई भी मीठी चीज जो है, जैगरी मतलब गुड़, तो लगातार वो अगर टीथ के ऊपर जो है बनी रहती है उसकी लेयर, तो वो भी कैंसर का कारण बन सकती है। तो जैग्ड टीथ मे बी द सोर्स ऑफ कैंसर। फिर इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे केमिकल्स। फिजिकल इरिटेंट्स में तो ये 3-4 बातें हो गई, कुछ केमिकल्स भी ऐसे हैं जो कार्सिनोजन का काम करते हैं, यानी जो कैंसर कॉज करने के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हॉजरी इंडस्ट्री में वेरियस काइंड की केमिकल डाइज, वहां पे काम करने वाले लोगों के लिए वो कार्सिनोजन का काम करती हैं। इसके अलावा वेरियस काइंड की हार्मोनल ट्रीटमेंट्स, कई स्टीरॉइड्स जो हैं, स्टीरॉइड किस्म के हार्मोन जो कि बिना किसी हम जो है ट्रेंड कोई डॉक्टर की सलाह के बिना अगर हम ले लेते हैं तो ऐसे स्टीरॉइड जो हैं या ऐसे केमिकल जो हैं जो हम अक्सर अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए लेते हैं, तो वो भी केमिकल कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। फिर इसके अलावा जो है निकोटीन, टबैको स्मोक के अंदर निकोटीन है, टी के अंदर निकोटीन है, फिर कैफीन वगैरह ये जो सब्सटेंसेस हैं, फिर पेस्टिसाइड्स जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, these kinds of chemicals may act as carcinogens. Third type, radiations. Radiations may act as carcinogens. तो radiations में बहुत तरह की radiations हैं
जैसे कोई एक्सीडेंटली किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर रेडिएशंस रिलीज हो जाएं तो वो एज कार्सिनोजन एक्ट करेंगी। इसी तरह से और भी हम रेडिएशंस की अगर बात करें तो एक्सरेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं। दीज ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज कैन आल्सो एक्ट एज कार्सिनोजन। तो रेडिएशंस भी हैं डिफरेंट काइंड की जो कार्सिनोजन का काम कर सकती है। फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स, कुछ वायरसेस भी ऐसे हैं जो एज कार्सिनोजन यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। तो ऐसे वायरसेस को हम ऑन्कोवायरसेस बोल देते हैं। ऑन्कोवायरसेस, ऑन्कोवायरसेस आर कैंसर कॉजिंग वायरसेस। तो अगर कोई वायरस एज कार्सिनोजन एक्ट कर रहा है यानी कि कैंसर कॉज करने का काम कर रहा है, तो ऐसे एजेंट को हम क्या बोलेंगे? ऑन्कोवायरस बोलेंगे। और क्योंकि ये एक लिविंग की कैटेगरी में आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल एजेंट। तो कैंसर कॉजिंग जो वायरसेस होते हैं यानी ऑन्कोवायरसेस, दे आर कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। तो ये डिफरेंट काइंड के 4 डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजेंस की हमने बात की। अब लास्ट में मैं बात कर रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे है। देखो, एक स्टेज तक कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और उसके लिए हमारे पास ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से कोई एक मेथड या कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं टू ट्रीट द कैंसर। तो इसमें कौन से हैं? नंबर 1 सर्जरी, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्यूमर है और उस ट्यूमर को विद द हेल्प ऑफ सर्जरी रिमूव कर दिया। अगर वो कैसा है? वेनिन काइंड का ट्यूमर यानी नॉन कैंसरस ट्यूमर है। दूसरा है रेडियोथेरेपी, यानी डिफरेंट टाइप के जो है हम कह सकते हैं कि कैंसरस पार्ट्स अगर बॉडी में हों तो उनको एक्सपोज किया जाता है, उनको एक्सपोज करते हैं हम एक्सरेज या जिसमें हम कोबाल्ट 60 CO कोबाल्ट 60 या रेडोन इनका इस्तेमाल करते हैं और इनसे रेडिएशन जो पैदा होती हैं उन रेडिएशंस को बम्बार्ड किया जाता है ऑन दी कैंसरस रीजन्स, ताकि उन रेडिएशंस के कारण क्या हो, वो कैंसरस ग्रोथ जो है वो खत्म हो जाए। तो रेडिएशन की थेरेपी देके, रेडिएशंस की ट्रीटमेंट करवा के अगर हम कैंसरस ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज रेडियोथेरेपी। और इसमें कोबाल्ट 60 या इसके अलावा जो है रेडोन 220 या आयोडीन 131 ऐसे कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है इसके बाद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में अगर हम बात करें तो कीमोथेरेपी में वेरियस काइंड के केमिकल्स या वेरियस काइंड की ड्रग्स, तरह तरह के केमिकल्स या ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट दी कैंसर। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, ये 2 एल्केलाइड्स हैं जो कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एक प्लांट है कैथारेंथस रोजेसियस। इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट से ये 2 केमिकल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो कि यूज किए जाते हैं इन कीमोथेरेपी। सिमिलरली एक ड्रग है टैक्सोल। ये टैक्सोल नाम की ड्रग जो है ये टेक्सस बकाटा, एक प्लांट है टेक्सस बकाटा, उससे ये ड्रग जो है वो एक्सट्रैक्ट की गई है और इसको भी केमिकल के तौर पे इन कीमोथेरेपी में इसका भी यूज होता है। तो अगर हम ड्रग्स का, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं टू ट्रीट द कैंसर देन इट इज नोन एज कीमोथेरेपी। लेकिन कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें कि हेयर्स का लॉस होना और भी कई ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसलिए अकेली कीमोथेरेपी ना यूज करके
रेडियोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इन सब का कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट द कैंसर। और लास्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या आता है, तो इसमें एंटी कैंसर इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ एंटी कैंसर प्रोटीन्स या अदर सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है किसी रीजन के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए या किसी पर्सन के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इंटरफेरोन अल्फा, इंटरफेरोन अल्फा, ये जो इंटरफेरोन अल्फा है ये बेसिकली स्पेशल काइंड की प्रोटीन्स हैं जो कि एंटी कैंसर एंटीवायरल होती हैं। यानी हमने ये पहले इम्यून सिस्टम के अंदर भी पढ़ा है कि इंटरफेरोन्स आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, कि कई बार किसी सेल में वायरस की इन्फेक्शन होती है तो उनमें खास किस्म की प्रोटीन्स बनती हैं जिनको हम इंटरफेरोन्स बोलते हैं। ये इंटरफेरोन्स उन वायरल इन्फेक्टेड सेल से नियर बाई सेल्स में या एडजॉइनिंग सेल्स में जाते हैं टू प्रोटेक्ट दोज एडजॉइनिंग सेल्स फ्रॉम द अटैक ऑफ वायरस। तो सिमिलरली ताकि वो सेल तो डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन बाकी के सेल्स बच जाएं, तो ऐसे ये इंटरफेरोन अल्फा नाम के कुछ खास जो है प्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए पेशेंट्स को दी जाती हैं। तो किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम बूस्ट करके, एक्टिवेट करके अगर हम कैंसर को ट्रीट करते हैं तो दिस टेक्निक इज नोन एज इम्यूनोथेरेपी, यानी उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके उसको ट्रीट करवाना। तो इसमें इंटरफेरोन अल्फा नाम की प्रोटीन्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है ये अलग अलग तरह के 4 मेथड्स हैं: सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक कैंसर। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।